अब हम बरूटो की बोट को देखते हैं जो कि उन पायरेट से बच के निकल गए थे। बरूटो कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द ही लैंड ऑफ वाटर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे अयाबे को 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन पे भरोसा नहीं हो रहा होता है क्योंकि पिछली फाइट में क्योहो बेकाबू हो गया था और हो सकता है वो इनके लिए भी खतरा बन जाए। अब रात को इनकी एक मीटिंग होती है। ये अंकल उन्हें बताते हैं तुम बच्चों की वजह से मेरी ये बोट टूट गई है तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। और भाई ये उसको एक स्माइल दे रहे होते हैं, इसके पैसे नहीं देंगे क्या। फिर हम उसी बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि अपनी न्यू बोट के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी यहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लेड आता है जो कि इसके ऊपर अटैक कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये ताऊ यहाँ पे मर चुका है। बरूटो भी भागता हुआ आता है। हमारे कैप्टन को क्या हुआ, इन्हें किसने मार दिया। मित्सुकी कहता है कल रात इनके ऊपर एक भारी ऑब्जेक्ट से अटैक हुआ और वो काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। अब सबका शक क्योहो पे जाने लगता है और वैसे भी वो यहाँ पर नहीं था। फिर हमें क्योहो को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड से भरे हुए वेपन को साफ कर रहा होता है। अब हेविची उससे आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अयाबे भी यहाँ पर आ गया था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। और अयाबे के हाथ में एक कपड़ा था जो कि खून से लथपथ था। तुमने ये करके बहुत ज्यादा बुरा किया है, तुमने कैप्टन को मार के अच्छा नहीं किया। और क्यों कहता है मैंने जो किया मुझे याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब हो गया। अब ये सारी आवाज सुनकर शिप पे जितने भी लोग थे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन की मरने की वजह से वो लोग इस पे शक करने लगते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि तुम भी फुनाटो गैंग से मिले हुए हो, तो अपने फेस से ये मास्क हटाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे फेस पे भी वो मार्क है या नहीं जैसे फुनाटो गैंग के होता है। लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है तो वो यहाँ से भागने लगता है। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अयाबे उसे रुका लेता है। तुम्हारे ऐसे भागने से ये तो साबित हो गया है कि तुमने ही कैप्टन को मारा है। तभी कवाकी आकर उसके सिर पे अटैक करता है जिससे वो नीचे ही ढेर हो जाता है। कवाकी कहता है अब बहुत देर हो चुकी, अब सारा कुछ सेटल करने का टाइम आ चुका है। और वो एक जोरदार अटैक करता है जिससे क्योहो यहीं पर मर जाता है। और सब लोग को ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। अब ये सारे लोग मीटिंग करने लगते हैं। ये बात कर रहे थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा है जो कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फुनाटो गैंग तक पहुंचा रहा है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वाटर में ट्रांसफॉर्म होकर क्योहो की बॉडी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वाटर फुनाटो गैंग के मेंबर में चेंज हो जाता है और ये लोग उसे देख लेते हैं। कवाकी कहता है तो अच्छा तुम ही हो वो फुनाटो गैंग के मेंबर जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर रहे हो। अब ये बंदा समझ गया था कि ये एक ट्रैप है। दरअसल कवाकी ने ये एक ट्रैप बनाया था और क्योहो को इसमें एक्ट करने के लिए कहा था ताकि फुनाटो गैंग का जो ट्रेटर है वो सामने आ सके। अब ये बंदा यहाँ से भागने की ट्राई करता है। हिबिचो उसे अपनी रस्सी में पकड़ लेती है। ये बंदा काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है। हिबिची कहती है तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन भाई ये अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से आसानी से निकल जाता है और ये जाकर एक मशीन में घुस जाता है, जिसके बाद ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और इसी के साथ ही फुनाटो गैंग के जितने भी सिगरेट थे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। क्योहो बताने लगता है कि फुनाटो गैंग ने एक टाइम पे मेरे विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस वजह से मेरे सिर पे भी एक मार्क है और इसीलिए मैं मास्क लगा के रखता हूँ ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। अब अयाबे भी उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद डेंक्याकी ये बताने लगता है हमारी बोट का इंजन सही कंडीशन में नहीं है। जब से वो विस्फोट हुआ है इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और डेंक्यू उस बोट के इंजन को ठीक करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये शिप भी आगे नहीं बढ़ पाती। फिर हम बोट पे बरूटो को देखते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी थी जिस वजह से बरूटो नीचे गिर जाता है और भाई ये पानी में डूब रहा था। तभी बरूटो को कोई इसकी तरफ आते हुए दिखता है और वो इसे बचाने के लिए ही आ रहा है, लेकिन बरूटो ठीक से उसे देख पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। और अगले पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बोट पे होता है। अब बरूटो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि मैं नीचे समुद्र में गिर गया था। उसके दोस्त कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, दरअसल तुम यहाँ पे बेहोश हो गए थे और हमने पानी डाल के तुम्हें उठाया है। फिर हमें एक बोट दिखाई जाती है जिसपे एक बुड्ढा और एक लड़का होता है। बरूटो और उसके साथी उसे देख रहे होते हैं। बरूटो कहता है जरा एक मिनट, मैंने इस लड़के को कहीं पर देखा है। और वो कहता है हाँ ये तो वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब ये लोग यहाँ पर आ गए थे। ये लड़का कहता है मेरा नाम इकाडा है, हम शिप बिल्डर्स हैं और हम यहाँ पर तुम्हारी शिप को ठीक करने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं और कागुरा उन्हें बताने लगता है कैसे फुनाटो गैंग ने लैंड ऑफ वाटर में तबाही मचा दी है। अब इकाडा बरूटो और उसके साथियों को अपनी बोट पर ले आया था क्योंकि बरूटो और की बोट अब ठीक हो रही थी। बरूटो कहता है तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ अपना हाथ दिखाओ। लेकिन इसके हाथ नॉर्मल होते हैं, लेकिन जिसने बरूटो की जान बचाई थी उसके हाथ तो डग जैसे थे। जिसके बाद ये लोग बोट पे पहुंच गए थे और अब ये अपने काम को बांट लेते हैं। अब जो अयाबे की टीम थी वो रिपेयर करने में हेल्प करेगी और ये 3 स्वॉर्ड्समैन पहरा देने का काम करेंगे। लेकिन कवाकी और मित्सुकी को इस काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं
नहीं होती। वो कहते हैं हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। फिर हमें फुनाटो गैंग के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी सारी बोट्स खड़ी थी और यहाँ पर उनके काफी सारे लोग भी थे। और हम अरोमी को भी देखते हैं जो कि बैठकर यहाँ पे खाना खा रहा था और यहाँ पर उसका बेटा और बेटी भी थी। और वो इनसे पूछता है हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है। उसकी बेटी बताती है हमारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ अब डबल हो चुकी है। फिर हम तन्मा को देखते हैं जो कि वहाँ से बच के निकलने में कामयाब होता है। इसारी उससे पूछता है और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है आजकल। तन्मा बताता है कि हमारी जो बोट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जो हमारी मशीन गन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अरोमी कहता है चलो कोई बात नहीं, उन छोटे मोटे शिनोबी की वजह से हमारे काम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बात रही उस शिप की, वो भी हमारे पास दूसरी आ जाएगी। और वो लेजर गन वो तो हमारा छोटा सा टूल था और ऐसे हम और भी सारे बना सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है लैंड ऑफ वॉटर को क्रश करना। अब कागुरा सिरादो को ये बता रहा होता है जब से अरोमी आया है तो काफी सारे लोगों ने फुनाटो गैंग को ज्वाइन कर लिया है। अगर वो एक बार पकड़ा जाए तो फुनाटो गैंग पूरी तरीके से टूट जाएगी। फिर हमें कवाकी और मित्सुकी को दिखाया जाता है। कवाकी मित्सुकी से पूछता है ओए तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मित्सुकी कहता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। हाँ हाँ यार जो मर्जी कर। अब इकाडा ये बता रहा होता है हमारे पास बोट के रिप्लेसमेंट पार्ट नहीं है, मुझे माफ करना, मुझे ये आपको पहले ही बता देना चाहिए था और ये सारे पार्ट्स बस फैक्ट्री में ही मिल सकते हैं, तो अब मुझे परमिशन दो, मैं वहाँ पे जाके ये लाना चाहता हूँ। लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि वहाँ पर फुनाटो गैंग के मेंबर्स भी होंगे। बरूटो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा इसके साथ वो पार्ट्स लेने के लिए। अब इकाडा बरूटो को अपनी बोट दिखाता है, ये मेरी बोट है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है और ये काफी तेजी से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। बरूटो को इस बोट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इकाडा तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। वो कहने लगता है ये मेरी पहली बोट है, पता नहीं इसमें क्या क्या खराबियां होंगी। बरूटो कहता है अरे तुम्हें बोट काफी अच्छे से चलाने आती है, मुझे नहीं लगता कि ये खराब भी होगी। अब जैसे ही ये लोग आगे जा रहे थे इनके सामने एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है और इससे लड़ते लड़ते इनको रात हो जाती है और इन्हें वहीं पर पास में एक बोट दिखती है जहाँ पर एक बंदा फंसा हुआ होता है। बरूटो कहता है मुझे इसकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। इकाडा उसे रुकाते हुए कहता है अगर तुम वहाँ पर गए तो हो सकता है तुम भी फंस जाओ। बरूटो कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उस इंसान को बचाना होगा। इकाडा उससे ये कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ उसकी मदद करने, तुम यहीं पर रुको। जैसे वो पानी में ठहर कर जा रहा होता है उसके हाथ बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और ये हाथ बिल्कुल वैसे ही थे जिसने बरूटो को बचाया था। अब इकाडा उस बंदे को बचा लेता है जिसके बाद वो वापस बोट पे आ गया था और बरूटो से कहता है तो तुम वही हो जिसने मेरी जान को बचाया था। इकाडा कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये पावर मुझे कहाँ से मिली और मैंने इस पावर के बारे में आज तक अपने बॉस को भी नहीं बताया। अब एक झटका लगने की वजह से इकाडा पानी में गिरने लगता है लेकिन बरूटो अपने शेडो क्लोन बनाकर उसे बचा लेता है। अब मित्सुकी सरादा से कह रहा होता है सरादा कावाकी काफी अच्छा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। सरादा कहती है अबे ओए तेरा दिमाग घूम गया है, ये अपनी हरकतों को सुधार ले, तुझे पता है ना कावाकी कितना ज्यादा खतरनाक है, वो मार डालेगा तुझे। और सरादा कहती है कि मिजुकागे वॉर के लिए निकल चुके हैं। अब बरूटो और इकाडा ने सामान ले लिया था और वो लोग अब वापस जाने लगते हैं। इकाडा कहता है कि मेरी स्टोरी काफी अजीब है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दरअसल वो पहले एक फुनाटो गैंग का मेंबर था, क्योंकि वो छोटा था तो उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी किसी को हार्म करने की, बस वो वहाँ पे काम करने के लिए आया था। पर उससे बोट बनाने का काफी ज्यादा शौक था तो वो अपने बॉस के नीचे काम करता है और वो इस काम को काफी अच्छे से करता है और उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक बड़ी बोट बनाए ताकि वो पूरे वर्ल्ड में घूम सके। फिर हमें आरामी और उसके दो हरामियों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे थे मिजुकागे को हरा के अपनी क्लैन की पावर को साबित करने की। रात में इकाडा अपनी बोट को पेंट कर रहा होता है, उसकी बहन सीरिन उसके पास आती है और वो उससे कहने लगती है तुम फुनाटो क्लैन के फ्यूचर हो और तुम्हारे पास काफी अच्छी पावर है। और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन लोगों के साथ रहना है और अपने एम को कंप्लीट करना है। और वो बरूटो को अपनी बहन से मिलवाता है। अब इबिची यहाँ से भागने का ट्राई कर रही थी, वो बुंटान और क्योहो से पूछती है लेकिन वो लोग इसे मना कर देते हैं तो ये कहती है ठीक है मैं अकेली ये कर लूंगी। अब वो कागुरा के घर उस पर अटैक करने के लिए आई होती है लेकिन वो इससे बच जाता है। वो कहता है मैंने दुश्मनों के लिए पहले यहाँ पे जाल बिछा के रखा हुआ था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ पे अटैक करोगी। और वो भागते हुए कहती है मुझे दोबारा से उस जेल में नहीं सड़ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब कागुरा को एक शिनोबी बुलाने के लिए आया होता है, वो कहता है नॉर्थ में अब फाइट स्टार्ट हो गई है तो हमें वहाँ पे जाना होगा। और जिस आइलैंड पे बरूटो रुका होता है वहाँ पे इकाडा की बहन सीरिन बरूटो को मारने के लिए आई होती है और इसके
साथ एक और बंदा होता है जो कि समनिंग जुत्सु करता है और यहाँ पे लीच समन हो जाती है जो कि सभी की बॉडी पे जाके चिपक जाती है और ये लोगों की बॉडी पे लग के उन्हें बेकाबू कर रही थी। एक लीच आकर कावाकी के भी लग जाती है और वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। अब डैंकी पे भी वो लीच आने वाली थी लेकिन वो स्प्रे मारकर उसे मार देता है। अब एक बंदा मेटल ली पे अटैक करने वाला था, मेटल ली उसे रुका लेता है और इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग उन पे अटैक क्यों कर रहे हैं। अब ये बंदा कागुरा पे अटैक करने के लिए यहाँ पर पहुंच गया था। वही हिबिची पर एक बंदा अटैक कर रहा होता है जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन मेटल ली आकर उसे बचा लेता है। अब ये बंदा कागुरा से कह रहा था वो जो तुम्हारा दोस्त है बरूटो, अब तक वो सिरिन के हाथों मर भी गया होगा। तो कागुरा इसे लात मारकर बरूटो को बचाने के लिए निकल जाता है। अब सिरिन ने यहाँ पे बरूटो पे अटैक कर दिया था और बरूटो भी उसके अटैक से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा था। अब कागुरा भी यहाँ पर पहुंच गया था लेकिन बरूटो के हाथ में चोट लग गई थी। कागुरा उसे बताने लगता है ये लड़की अरामी की डॉटर है और इसका नाम सिरिन है। ये इन्वायरमेंट में वाइब्रेशन को सेंस करके लोगों का पता लगा लेती है। अब सिरिन कागुरा पे अटैक कर देती है। कागुरा अपनी सोट की मदद से उसके अटैक से बच रहा था लेकिन सिरिन उसके पीछे से अटैक कर देती है और ये अटैक कागुरा के लग भी जाता है और सडनली यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी वाइब्रेशन होने लगती है। तो सिरिन किसी को भी सही से सेंस नहीं कर पाएगी। बरूटो इसी चीज का फायदा उठाता है और कुनाई नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके बाद सिरिन बरूटो पे काफी खतरनाक अटैक करने वाली होती है लेकिन कागुरा आकर उसके शोल्डर पे एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे सिरिन यहाँ पे घायल हो जाती है। अब ये देखकर सिरिन का साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मेटल ली ने सभी लीच को मार दिया होता है और इस वजह से सभी लोग बच चुके होते हैं। अब बुंटान हिबिची से पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। वो कहती है मैं बस यहीं पर थी। जैसे कि मेटल ली ने उसकी जान बचाई है तो शायद अब वो यहाँ से भागने का प्लान छोड़ देगी। फिर हम सिरिन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इकाडा ये पूछता है आखिरकार इसका ये हाल किसने किया। ये बंदा उसे बताने लगता है ये हिडन मिस्ट विलेज के कागुरा ने किया है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुनाटो गैंग अब पीछे हट रही थी क्योंकि उनकी सेना काफी ज्यादा कम हो चुकी है और हिडन मिस्ट विलेज यहाँ पे जीत रहा होता है। लेकिन दरअसल ये एक फुनाटो गैंग की चाल होती है। अब बरूटो और उसकी टीम को दिखाया जाता है जिन्हें फुनाटो गैंग के मेंबर के पास एक पेपर मिला होता है। इसमें कुछ बातें लिखी थी जो कि पहले तो इन्हें समझ नहीं आती लेकिन बाद में ये समझ जाते हैं और इसमें ये लिखा था फुनाटो क्लैन का ये प्लान है कि वो हिडन मिस्ट की पूरी आर्मी को नॉर्थ में बिजी रखेंगे और बाद में जाकर वो हिडन मिस्ट पे अटैक कर देंगे। और कागुरा ये बात सबको समझाने लगता है फुनाटो गैंग के पास चाहे जितनी भी आर्मी हो लेकिन वो हिडन मिस्ट से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ताकि वो सबको बिजी रखे और खुद जाकर हिडन मिस्ट पे अटैक कर दें। बरूटो कहता है तो चलो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को जाके रोकते हैं। लेकिन कागुरा उसे मना करता है कि तुम इस चीज में मत पड़ो, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। सरादा कहती है कि हम अपने नेबर्स को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। बुंटान कहती है हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन तुम्हें हमें बरी करना होगा। कागुरा कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर हम इस बैटल को जीतते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये सारे लोग एक विलेज के लिए निकल जाते हैं जो कि हिडन मिस्ट विलेज के बीच में ही पड़ता है और वो इन्हें बताने लगता है कि ये वही विलेज है जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करता है और कहता है फुनाटो गैंग यहाँ पे कभी भी अटैक कर सकती है तो जितना हो सके अपने डिफेंस को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और ये यहाँ पे आने वाले रास्ते को तोड़ देते हैं ताकि फुनाटो गैंग यहाँ तक ना पहुँच सके। अब मेटली एक ब्रिज को तोड़ने के लिए जाता है और वो एक किक में इस ब्रिज को तोड़ भी देता है लेकिन उससे इसकी पैंट भी फट जाती है और ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मेटली कहता है चलो ये काम हो गया है, अब दूसरे ब्रिज को तोड़ते हैं। लेकिन सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वो समझ जाता है कि उसकी पैंट फट चुकी है तो अब वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो जंगल में जाके अकेला बैठ जाता है। लेकिन हिबिची उसके पास आती है उसकी मदद करने के लिए और वो उसकी पैंट सीलने लग जाती है। अब फुनाटो क्लैन के लोग उस विलेज में जाने के लिए तैयार थे लेकिन एक बंदा बताता है वहाँ पे जाने का रास्ता टूटा हुआ है तो हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। लेकिन ये बंदा यहाँ पर कह रहा था जो उन्होंने लेडी सिरिन के साथ किया है उसका बदला हम जरूर से लेंगे, हम उस विलेज को भी तबाह कर देंगे, साथ ही साथ हिडन मिस्ट विलेज का भी नाम मिटा देंगे। अब कागुरा हिबिची पे ट्रस्ट करने लगता है लेकिन बुंटान को अभी भी उस पे ट्रस्ट नहीं था। अब इन लोगों ने दो ब्रिज में से एक ब्रिज को तोड़ दिया था और दूसरे ब्रिज पे बरूटो पहरा दे रहा था। अब फुनाटो गैंग के लोग आके अपने बॉस को बताते हैं इस विलेज में जाने वाले जो ब्रिज थे वो टूटे हुए हैं और ये सारा काम उन शिनोबीज ने किया है। डेंकी और अयाबे ऊपर से इनके ऊपर नजर रख रहे थे। अब ये लोग दूसरे रास्ते से विलेज में जाने की ट्राई कर रहे होते हैं। डेंकी कहता है अगर ये लोग वहाँ पर पहुँच गए तो इन्हें हमारे प्लान का पता लग जाएगा, इसलिए हमें इनसे पहले ही वहाँ पर पहुँचना होगा। और इधर बरूटो के साथी सारे वेपन्स बना रहे थे। इधर बुंटान हिबिची से कह रही थी मैंने सुना है कि तुमने कागुरा को मारने का ट्राई किया था, आगे से ऐसा कुछ मत करना वरना तुम कभी भी प्रिजन से नहीं निकल पाओगी।
बुंटान कहती है अगर वैसे भी हम ये वॉर जीत गए तो हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। हिबिची पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस वॉर को जीतेंगे? बुंटान कहती है तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। जब ये लोग केज में थे तो इसने सुजुमा के साथ बात की थी और उसने एक प्लान बनाया था कि वो यहाँ से भाग जाएगा और वो बुंटान को भी ऑफर देता है जिसपे ये मान गई थी। लेकिन मेन टाइम पर ये सबके खाने में जहर मिलाकर यहाँ से भाग जाता है और इसने बुंटान को भी धोखा दिया होता है। हिबिची कहती है तो ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और बुंटान कहती है मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सुजुमा को मार दूंगी। अब डेंकी भागकर बरूटो के पास आया होता है और उसे सारा कुछ बताने लगता है। फुनाटो गैंग के मेंबर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बरूटो पूछता है तो क्या हमारा प्लान फेल हो गया? डेंकी कहता है नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ वो 2-3 लोग हैं जो यहाँ पे चेक करने के लिए आ रहे हैं। और कागुरा कहता है फिर हमें उन लोगों को रोकना होगा, अगर वो यहाँ पर आ गए तो सारी फुनाटो गैंग यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस विलेज का चीफ भी यहाँ पर आ गया था। कागुरा कहता है उन लोगों को रोकने के लिए मुझे आपकी और कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब ये लोग अपने सारे हथियारों को छुपाने लग जाते हैं। कवाकी को भी पसीना आ गया था तो वो अपना हेडबैंड निकाल देता है। अब कागुरा बुंटान और उसके साथियों को बुलाता है और उन्हें टर्न होने के लिए कहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो इन्हें मारने वाला है, लेकिन कागुरा इनके माँ को रिलीज कर देता है, यानी कि ये लोग अब फ्री हैं। और बुंटान और उसकी टीम ये कह रही थी तुम टेंशन मत लो, हम इस विलेज को बचा कर रहेंगे। अब सरादा सभी लोगों को एक सेफ जगह पर ले आई थी। तभी एक बंदा आके बताता है कि कुछ बच्चे मिसिंग है। एक लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। कवाकी को भी याद आता है कि उन बच्चों के साथ वो खेल रहा था। अब ये लड़की बताती है कि वो बच्चे फॉरेस्ट की तरफ गए हैं और वहीं से फुनाटो गैंग के मेंबर भी आ रहे हैं और उन बच्चों के पास कवाकी का हेडबैंड है। अगर उन लोगों ने वो हेडबैंड देख लिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि लीफ विलेज के शिनोबी भी यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर अटैक कर देंगे। कागुरा कहता है ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं जाऊंगा उन बच्चों को लेने के लिए, और वो लोग अगर मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा। कागुरा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हमारे साथ बरूटो और मित्सुकी भी होंगे। अब फुनाटो क्लैन के लोगों को जंगल में एक वुडन शूरिगन मिलता है जो कि वो दूर फेंक कर आगे बढ़ने लगते हैं और ये उन बच्चों का था जो कि यहाँ पर खेल रहे थे। लेकिन कवाकी और बाकी साथियों ने आकर उन बच्चों को पहले यहाँ पे बचा लिया होता है। अब फुनाटो क्लैन के लोग विलेज में पहुंच गए थे, सारे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। वो लोग चीफ से आखिर कहते हैं इस विलेज पर अब हमारा कंट्रोल है तो जाओ हमारे लिए खाने पीने का प्रबंध करो, और हाँ कोई भी चालाकी की तो तुम भी यहीं पर खत्म हो जाओगे। और वो लोग चीफ से ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे विलेज में इतने कम लोग क्यों हैं? चीफ कहता है क्योंकि यहाँ का ब्रिज टूट चुका है तो इसलिए ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते। अब हिबिची यहाँ से भाग रही होती है। मेटली उसे रुकाने की ट्राई करता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। लेकिन वो मेटली पे अटैक करके आगे जाने लगती है। अब फुनाटो क्लैन के लोग अपने बॉस को आगे बताने लगते हैं हम उस विलेज में गए थे, हमने सारा कुछ चेक कर लिया है और वो हमारे लिए एक काफी परफेक्ट जगह रहेगी। अब इनका बॉस सभी को वहाँ पे चलने के लिए कहता है। अब मेटली सभी को आगे बताने लगता है हिबिची यहाँ से भाग गई है। बुंटान कहती है हमारे कर्ज मार्क हटा दिए गए थे, शायद वो इसी का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो हम उसे वापस लेके आएंगे। और कागुरा भी उनसे कहता है मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, तुम उसे जरूर ढूंढ लोगे। अब बरूटो और बाकी सबको एक वैली में दिखाया जाता है और ये लोग प्लान बना रहे थे कैसे वो फुनाटो क्लैन को रोकेंगे। कागुरा बरूटो से कहता है तुम लोग जाके विलेज में रुको, हम लोग यहाँ पर उन लोगों को रोकेंगे। बरूटो कहता है तुम चिंता मत करो, हम उन लोगों को विलेज के पास भी नहीं आने देंगे। और फुनाटो क्लैन का एक मेंबर इन लोगों की बात सुन रहा होता है। अब हिबिची जंगल में जा रही थी, उसे कुछ फुनाटो गैंग के लोग दिखते हैं जो कि ये बात कर रहे थे हमें उन शिनोबी का प्लान पता लग गया है और उन्होंने हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रैप बिछाए हैं, लेकिन हम पीछे से जाके उन सारी ट्रैप्स को तबाह कर देंगे। हिबिची अब ये सारी बात सुन लेती है और वो ये सोच रही थी क्या ये सारी बातें जाके मैं कागुरा को बता दूं या फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर बरूटो और कागुरा फुनाटो क्लैन के लोगों का आने का वेट कर रहे होते हैं और उन्होंने यहाँ पे ट्रैप भी बिछाए थे, लेकिन कवाकी की तरफ का जो ट्रैप होता है अब वो टूटने लगता है और सारे स्टोन बिखर कर नीचे गिर जाते हैं। अब फुनाटो गैंग के मेंबर यहाँ पर आ गए थे, हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता था, और ये लोग इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। अब बरूटो और उसके साथियों के सभी ट्रैप तबाह हो गए थे और फुनाटो क्लैन के लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर कोई अटैक करता है और ये और कोई नहीं बल्कि हिबिची होती है और इसके साथ इसके साथी भी होते हैं जो कि उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। अब ये लोग बरूटो और कागुरा को बताने लगते हैं कि हमने उन सभी लोगों को मार दिया। तभी नीचे से और भी लोग आने लगते हैं, लेकिन कागुरा अकेले ही उनसे फाइट कर रहा था। अब ये देखकर उनका बॉस कागुरा पे अटैक कर देता है। अब कागुरा भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन ये बंदा अपने स्पेशल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा टोर्नेडो बना देता है। अब मित्सुकी यहाँ पे कोई आइडिया लगाता है, बरूटो के सामने काफी सारे स्टोन आकर गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो इस टोर्नेडो से बच जाते हैं। दरअसल मित्सुकी ने अयाबे और डेंकी को बुला लिया था
जिन्होंने आकर इसकी हेल्प की। फुनाटो क्लैन का बंदा अपने बॉस से ये कह रहा होता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे, तुम इतनी जल्दी डर गए, हमें इन्हें हराना होगा और हाँ, हमें लेडी सिरिन का बदला भी लेना है। अब कागुरा सारे विलेजर्स से ये कह रहा होता है, तुम्हें सारे पानी के सोर्स को बंद करना होगा ताकि दुश्मन उसको यूज ना कर पाए। अब फुनाटो क्लैन के मेंबर्स का जो बॉस होता है वो ये कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे लिए पानी रोक दोगे तो क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि इंसानों के अंदर भी पानी होता है और वो अपने 2 बंदों के अंदर से पानी निकाल लेता है, जिससे वो बंदे तो मर जाते हैं लेकिन ये अपने काफी खतरनाक जुस्सों का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और ये लोग पानी में बहने लगते हैं। अब कागुरा भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब कागुरा उस टोर्नेडो पे अटैक करता है लेकिन वो बंदा इससे बच जाता है और पीछे से आकर कागुरा पे अटैक कर देता है। ये देखकर बरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसका कर्मा फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो उस बंदे पे राशन गन से अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। उसके लोग उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब कागुरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तुम लोग विलेज को बचा लेना, ये कहकर वो यहाँ पर मर जाता है और भाई बरूटो काफी गंदे तरीके से रो रहा होता है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मित्सुकी और श्रादा उसे आके समझाने लगते हैं, जो भी हुआ उस पे हमारा कंट्रोल नहीं था, वैसे तुमने कर्मा को अनलॉक कैसे किया? क्या दोबारा से मोमोज की तुम पे हावी हो रहा है? बरूटो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ उस पिल्स की वजह से है जो कि आमदो ने मुझे दी थी और जब मैंने कर्मा को यूज किया मैं कॉन्शियस था, तो तुम लोग टेंशन मत लो। अब तेनमा अपने लोगों के साथ पहुंचकर चोजोरो की बोट पे अटैक कर देता है, लेकिन चोजोरो की जो आर्मी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो तेनमा के लोगों को काफी आसानी से मार देती है, जिसके बाद चोजोरो भी तेनमा को खत्म कर देता है और ये देखकर इसारी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें फुनामोशी को दिखाया जाता है जो कि फुनाटो क्लैन के मेंबर्स का बॉस था। उसे एक मैसेज आया होता है, लॉर्ड सिरिन की हालत काफी ज्यादा खराब है तो तुम्हें जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। लेकिन भाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे अभी बरूटो को मारना है, लेकिन आरामी ने उसे वापस बुला लिया है। अब डेंकी और आयाबे जंगल में कुछ बच्चों के साथ जा रहे थे लेकिन फुनाटो क्लैन के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब वो बच्चे विलेज में आ गए थे और ये सबको बताने लगते हैं। डेंकी और आयाबे को फुनाटो क्लैन के लोगों ने पकड़ लिया है। कवाकी को ऐसा लगता है कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि फुनामोशी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। अब फुनामोशी अपने लोगों को दोबारा से ऑर्डर दे देता है उस विलेज पे अटैक करने के लिए और यहाँ पर अपने सभी हीरोज भी तैयार थे उनसे फाइट करने के लिए। अब फुनामोशी बरूटो और कवाकी के पास आकर कहता है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और वो अपने वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उसका वाटर स्टाइल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कवाकी बरूटो को बचा लेता है। फुनामोशी अब ये कह रहा होता है, तुम भी अपने दोस्तों की तरह मारे जाओगे जैसे कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा। अब बरूटो गुस्से में आकर उस पर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है, जिससे फुनामोशी को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अब भी वो नहीं रुकता और वो पानी को एक काफी बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है और अब वो पूरे विलेज को तबाह करने लग जाता है। हिबिची अपने थ्रेड्स की मदद से उसको पकड़ लेती है और बरूटो उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। फुनामोशी को ऐसा लगता है कि उसने बरूटो को मार डाला, लेकिन बरूटो दूसरी तरफ से उस पर अटैक कर रहा होता है और बरूटो आकर उस पर राशन गन से अटैक करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और उसका मॉन्स्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब फुनामोशी एकदम से बरूटो को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला था जैसे उसने कागुरा को मारा था, लेकिन तभी बुंटान आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर खत्म कर देती है और वो पानी वाला जो मॉन्स्टर था वो हिबिची पे गिर गया था, तो इसलिए वो भी यहाँ पर मर गई थी। अब हिडन मिस्ट विलेज की तरफ से इन लोगों के पास फूड सप्लाई आई थी। अब आयाबे और डंकी को ढूंढते हुए मेटल ली को फुनाटो गैंग का एक मेंबर मिला होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं श्रादा उसे हील कर रही होती है। दरअसल ये लोग उसे उठाकर यहाँ पर ले आए। अब सारे विलेज के लोग श्रादा से ये कहने लगते हैं, ये हमारा दुश्मन है, तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? श्रादा कहती है, दरअसल हम इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं और अभी हमें हमारे दोस्त भी वापस नहीं मिले तो ये सारा कुछ बता सकता है। अब बरूटो और श्रादा कागुरा की ग्रेव पे आए होते हैं। बरूटो काफी ज्यादा उदास लगता है। श्रादा उससे पूछती है, तुम इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? बरूटो कहता है, मुझे ऐसा लगा था अगर मैं कागुरा का बदला ले लूंगा तो शायद मैं अच्छा फील करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बुंटान हिबिची और कागुरा की ग्रेव पे आई होती है और वो इनसे कहती है, हमारा जो काम था हमने वो कंप्लीट कर दिया है और अब से हम आजाद हैं। और हिबिची, तुमने हमारे लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है और कागुरा तुम्हारा भी शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। अब बरूटो और बाकी सब डेंकी और आयाबे को ढूंढ रहे होते हैं।
मेटली काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो लोग काफी टाइम से नहीं मिले। लेकिन तभी सामने से डेंकी और अयाबे आ जाते हैं और मेटली उन्हें गले लगा लेता है और ये काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये लोग बताने लगते हैं आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था। फुनामोशी और उसके लोगों ने इन्हें पकड़ लिया था और इन्हें बांधकर एक जगह पे रखा हुआ था और जब फुनामोशी मारा गया तो उसके सारे लोग भागने लग गए। हमने इसी चीज का फायदा उठाया और हम भी वहाँ से निकल गए। और ये लोग उनसे पूछते हैं आखिरकार फुनामोशी ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। और ये लोग जवाब देते हैं शायद हमने उससे ये कहा था कि हम बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, यही वजह हो सकती है कि उसने हमें नहीं मारा। अब रात में बैठ के बरूटो ये सोच रहा होता है क्या सच में यही वजह हुई होगी कि फुनामोशी ने इन लोगों को नहीं मारा, क्या इसका रीजन बच्चे हो सकते हैं। तभी बरूटो पे एक अटैक होता है और ये अटैक फुनामोशी के सबऑर्डिनेट ने किया होता है। बरूटो उससे बच के उससे फाइट करने लगता है लेकिन वो बंदा यहाँ से भाग रहा होता है तो बरूटो भी उसका पीछा करने लगता है और साथ ही बरूटो का भी कोई पीछा कर रहा होता है और वो बार बार बरूटो पे अटैक कर रहा था। जैसे बरूटो उसके अटैक से बचता है वो आगे वाला बंदा बरूटो पे अटैक कर देता है और बरूटो उस पे विंड स्टाइल गेल पाम से अटैक करता है जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा चोट लगती है। और बरूटो ने यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया होता है जिससे सभी लोगों को पता लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और जो बंदा बरूटो पे छुप के अटैक कर रहा था वो दोबारा से बरूटो पे अटैक करता है लेकिन बरूटो उसको नीचे गिरा लेता है और ये एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चा ये कह रहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, तुमने मेरे डैड को मारा है। और ये फुनामोशी का बेटा होता है जिसका नाम कोबुना था। अब वो बच्चा बरूटो पे अटैक करने लगता है लेकिन सरादा आकर उसे रुका लेती है। अब ये बच्चा बरूटो से कह रहा होता है मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। सरादा पूछती है बरूटो तुम्हें ये क्या हो गया। बरूटो कहता है इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैं उसके डैड से बदला लेना चाहता था और अब वो मेरे से बदला लेना चाहता है। जिसके बाद ये सभी लोग अब विलेज में आ गए थे। वो देखते हैं कि बुंटान उस फुनाटो क्लैन के मेंबर को टॉर्चर कर रही है और वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई कर रही होती है। अब बरूटो ने बताने लगता है आखिरकार इसके साथ अभी क्या हुआ और ये बात सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उन बंदों को खत्म करने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन बरूटो इन्हें रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि वो उसके बच्चे को भी मार दे। अब बरूटो कहता है हमें ये फाइट यहीं पर रोक देनी चाहिए वरना ऐसे ही कोई न कोई मरता रहेगा। लेकिन मेटली कहता है तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं उनको खत्म करके रहूंगा क्योंकि उन्होंने हिबिशी और कागुरा को मारा है। अब विलेज वाले भी ये कहने लगते हैं अगर वो लोग हमारे पे दोबारा अटैक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है हमें खुद ही उन पे अटैक कर देना चाहिए। अब फुनाटो क्लैन का जो बंदा होता है वो हंसने लगता है तुम लोग कितने ज्यादा कायर हो। बरूटो कहता है हम कायर नहीं है, हम इस जंग को यहीं पर रोकना चाहते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो बंदा कहता है अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि फुनाटो क्लैन के सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुमने लेडी सारिन को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है और उसका जो छोटा भाई है इकादो फुनाटो वो भी तुम्हें मारना चाहता है। अब बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब इकादो भी एक फुनाटो है। अब हमें इकादा को अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसे कोबुनो मिलने के लिए आया था और ये एक पास्ट का सीन होता है। कोबुनो इकादा को पकड़ के बाहर ले आता है और वो उसे कुछ दिखाना चाहता था और वो यहाँ पर अपने निशाने दिखा रहा होता है कैसे वो निशाने लगाता है। इकादा उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। तभी आरोमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है आखिरकार तुम कब तक सारिन का ध्यान रखते रहोगे, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है। इकादा कहता है आप ऐसे कैसे कह सकते हो, वो मेरी बहन है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। फिर हमें कुछ लेडीज को दिखाया जाता है जो कि शिप को रीबिल्ड कर रही होती है। इकादा उनसे आकर कहता है प्लीज मुझे भी यहाँ पे हेल्प करने दो और इनमें से एक फुनामोशी की वाइफ भी होती है और फिर ये अपना काम करने लगता है। इसके पास एक लेडीज आती है और वो कहती है मेरे हस्बैंड को हिडन मिस्ट वालों ने मार दिया है तो प्लीज आप उनका बदला जरूर से लेना। लेकिन ये उसकी बात को इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। अब आरोमी अपने लोगों के साथ कुछ मीटिंग कर रहा होता है। जीबिकी उन्हें ये बता रहा होता है हम काफी टाइम से फाइट कर रहे थे और वो लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं और शायद हो सकता है कुछ टाइम में उन्हें हमारी लोकेशन का भी पता लग जाए। आरोमी पूछता है मोबाइल फोर्ट्रेस की रीबिल्डिंग कैसी चल रही है। जीबिकी कहता है वो काफी ज्यादा स्लो है क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है। आरोमी को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है अगर मटेरियल कम पड़ रहा है तो तुम उसे चुरा भी सकते हो। इसारी कहता है हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम चोरी कर सके और आधे से ज्यादा लोग हमारे फाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। आरोमी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम लोग काफी ज्यादा कायर बन गए हो, जाओ इकादो को मेरे सामने लेकर आओ।
इसारी कहता है, डैड आपको अकादो की पावर पर ज्यादा ही भरोसा है। और ऐसे ही ये दोनों बहस कर रहे थे। फिर अरोमी समुद्र में आया होता है जहाँ पे उसकी वाइफ एक क्रिस्टल में जमी हुई है और वो उससे माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इकादा अपनी मॉम की गोद में होता है और यहाँ पर एक फाइट चल रही थी और जो भी अटैक यहाँ पर लग रहा था वो सारा ही फ्रोज हो रहा था और एक अटैक आकर इसकी वाइफ पे भी लग जाता है जिससे ये फ्रोज होना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने बच्चे को अरोमी को देखकर समुद्र में गिर जाती है। अब अरोमी को ये पता लगता है कि फुनामोशी वापस आ गया है, लेकिन जैसे वो जाके देखता है वो मरा हुआ होता है। अरोमी उस बंदे का गला पकड़ लेता है, मैंने तुमसे कहा था वापस आने को, तो तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? और वो बंदा उसे सारा कुछ बताने लगता है, हमें रास्ते में एक विलेज मिला था जहाँ पर हमारी फाइट हुई, हमने कागुरा को तो मार दिया लेकिन उन लोगों ने इन्हें भी मार दिया। और कोबुनो भी यहाँ पर आ गया था और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है, बताओ ये किसने किया, मैं अपने डैड का बदला लेकर रहूंगा। इकादा कहता है, तुम इसके बारे में मत सोचो, ये सारा कुछ बड़े लोगों पे छोड़ दो। अरोमी उस पे चिल्लाने लगता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? इस बच्चे के डैड मर चुके हैं और तुम उसे शांत रहने के लिए कह रहे हो। तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बहन की ये हालत हो गई है, तुम्हारा भाई मर गया है और तुम्हारी मॉम की भी क्या हालत हुई थी, लेकिन तुम्हारा खून कभी नहीं खोलता। इकादा कहता है, मुझे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो भी हुआ था अब वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता, तो हमें पास्ट बुलाकर आगे जीना चाहिए। अरोमी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब इकादा को भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है, अगर मैं चूजन बनूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? और भाई उसके गुस्से से यहाँ पे सारी चीजें हिलने लगती है और पानी भी हिल रहा होता है। हिकारी ये चीज देख रहा होता है। अरोमी अब उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद इकादा यहाँ से भाग जाता है। अब इसारी भी उसके साथ होता है और वो इकादा से कहता है, सब लोगों को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है, अब तुम ही हो जो कि कुछ कर सकते हो। इकादा कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसारी कहता है, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें फाइट ना करनी पड़े। अब सारिन को होश आ गया था और इकादा उसके पास ही होता है, लेकिन इसकी मेमोरी बार बार लॉस हो रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने मिशन को कंप्लीट करना है। जैसी वो उठ के जाने लगती है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो अपने भाई से कहती है, अब कुछ भी हो जाए ये मिशन तुम्हें ही कंप्लीट करना होगा। इकादा कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने और डैड ने मिलकर हिडन वेस्ट विलेज को खत्म कर दिया है और अब हम जीत चुके हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सैरिन इससे काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो अब मर जाती है। इधर हम कोबुनो को देखते हैं जो कि अपने फेस पर वही मार्क बनवा रहा होता है जैसे उसके डैड के था। और यहाँ पे इसारी जीविके से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मेरे डैड काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनका घमंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर हमें अपने क्लैन को बचाना है तो हमें हिडन वेस्ट विलेज वालों से सुलह कर लेनी होगी, तभी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। फिर हम इकादा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो समुद्र में कूद जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी पर भी वैसे ही निशान होते हैं जैसे कि उसके भाई बहन की बॉडी पर थे। अब उसके डैड ये देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 15K लाइक्स, तो जल्दी से वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कराओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।